ड्रामा की स्टार्टिंग में ड्रंक नैन क्लब में आकर जिंग से कहती है, सॉरी मैं गलत रूम में आ गई हूँ, और वहां से जाने लगती है। पर जिंग उसे पकड़कर किस करने लगता है और सोचता है, नैन आज तुम मुझसे नहीं भाग पाओगी। नैन उसे पुश करके कहती है, मुझे जाने दो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। पर जिंग कहता है, गलत तुम समझ रही हो, और उसे फिर से किस करने लगता है। नैन उसे वापस किस करने लगती है। अब नैन जिंग का कोट उतारकर उसके क्लोज आने लगती है। जिंग भी उसके क्लोज आता है और सोचता है, नैन अब से तुम मेरी वुमन हो, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जिंग का भाई आकर उसे कहता है कि तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वैसे भी पता नहीं तुम सारा दिन करते क्या हो, ये कंपनी की इमेज के लिए बुरा है। डैड ने तो तुम्हें यूरोप जाने को कहा था पढ़ाई के लिए, पर तुम उस लड़की के लिए ये ही रुक गए। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिंग नैन के पास दोस्ती करने आता है और वो उसे गलत समझकर कहती है, तुम मुझे डेट करना चाहते हो। जिंग कहता नहीं, पर नैन उसे बुरा भला कहकर कहती है, तुम जैसे लोग सुंदर लड़की देखी नहीं की बात करने आ जाते हो कौन तुम, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जिंग कहता है, अगर तुम मुझे नहीं पसंद करती तो ठीक है, पर मेरा मजाक मत उड़ाओ। नैन कहती है, किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जिंग खुश हो जाता है और पूछता है, सच्ची क्या तुम मुझे पसंद करती हो। पर नैन उसे मॉक करके कहती है, मुझसे दूर रहो, समझे। अब आज में जिंग का भाई उससे ग्रुप में से किसी रिच गर्ल को ढूंढ के शादी करने का सजेशन देता है और कहता है, ये कंपनी की भी वैल्यू बढ़ाएगा, मुझे ही देख लो, मैं नैन से एंगेज्ड हूँ, तुम भी करियर स्टार्ट करने से पहले शादी करो। जिंग उसे कहता है, शट अप, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले। वो कहता, भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर तुम मेरी सुनोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता तुम फादर को डिसअपॉइंट करो। जिंग टॉन्टिंग वे में कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें निराश कर दिया हो तो। अब जिंग से एक लड़की पूछती है, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जिंग उसे शट अप बोलता है। नैन भी वहाँ होती है और कहती है, तुम एक जर्क हो। जिंग कहता है, हाँ तो जर्क होने में बुराई क्या है, और उसे किस करने लग जाता है। नैन उसे रोक कर बोलती है, ईविल। जिंग कहता है, ईविल, हाँ ईविल तो मैं हूँ, पर तुम्हारा क्या। एक वुमेन जो किसी के साथ भी सो जाती है। नैन उसे स्लैप करने वाली होती है, पर जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। अब नैन कैफे में जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल पर बता रही होती है कि आज मैं एक गुंडे से मिली। इतने में वह जिंग आकर उसका फोन छीन कर कहता है, किससे कंप्लेन करोगी, और ये तुम गुंडा किसको कह रही हो। कॉल पर जिक्शिंग जिंग से कहता है, कौन हो तुम, नैन को छोड़ दो। जिंग उसे कहता है, क्या हुआ मेरे अच्छे भाई, तुम टेंशन मत लो, सीईओ के काम पर ध्यान दो शांति से। जिक्शिंग कहता है, ओह तो तुम हो, तुम कुछ सीरियस क्यों नहीं करते, तुम्हारे पास हार्वर्ड से डॉक्टरेट है बिजनेस में। जिंग कहता है, कंपनी के पास तुम जैसे अच्छे लोग हैं, तुम्हें मेरी क्या जरूरत, और ताना मार के कहता है, और वैसे भी मैं कंपनी की इमेज डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, तुम्हें और तुम्हारे फादर को तो ग्रेटफुल होना चाहिए। जिक्शिंग कहता है, मुझे पता है तुम ये सब बस गुस्से में कह रहे हो, पर तुम खुद सोचो, तुमने फैमिली को हेल्प करने के लिए किया क्या है। जिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे फैमिली के पैसों की पड़ी है, मेरे पास कितना पैसा है तुम सोच भी नहीं सकते। मत भूलो कुछ साल पहले तुम्हारी एक अनजान कंपनी ने मदद की थी, क्या मतलब है तुम्हारा। जिंग कहता है, तुम्हें समझा नहीं, तुमने अपने पढ़ाई के सारे साल वेस्ट कर दिए लगता है। जिक्शिंग कहता है, क्योंकि तुमने कंपनी छोड़ने का चूज किया है तो तुम्हें मुझे बताने का कोई राइट नहीं कि मैं क्या करूँ, और नैन से दूर रहो, वो मेरी है। जिंग कहता है, पर तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है ना अभी। नैन कहती है, शट अप, मैंने तुम्हारे जैसा शेमलेस इंसान नहीं देखा, तुम अपने ब्रदर की वाइफ छीनना चाहते हो। जिंग कहता है, मैं शेमलेस हूँ, तुम्हारी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्यों ना तुम मेरी मदद करो। पर नैन अपना फोन लेकर वहाँ से चले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक लड़की जिंग को हग करके कहती है, मैं हमारा पुराना साथ में बिताया हुआ मिस करती हूँ। जिंग उसे पीछे हटा देता है। वो कहती है, इसका क्या मतलब है, क्या अब तुम्हारा मेरी बेस्ट फ्रेंड पर क्रश है। जिंग कहता है, मेरा ये मतलब नहीं। वो पूछती है, तो फिर मैं इसका क्या मतलब समझूं। इतने में जिंग को उसके फादर का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं, जल्दी से कोई रिच फैमिली की डॉटर ढूंढ के शादी करो। जिंग कहता है, क्यों, क्या आजाद रहना ही अच्छा नहीं। पर उसे फादर उसे फोर्स करके बोलते हैं, तुम्हारे छोटे भाई की एंगेजमेंट हो चुकी है, बड़े भाई की शादी बाद में होगी, तो सब मुझ पर हंसेंगे, जल्दी करो नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिंग फोर्स करने पर मान जाता है। अब जिंग मैरिज के लिए नैन की बहन यूई से मिलकर कहता है, तुम भी ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हो, तुम्हारी क्या कंडीशंस है मैरिज के लिए। यूई कहती है, हाँ मैं हूँ, और तुम मुझे बहुत हैंडसम लगते हो, इसलिए मेरी कम ही रिक्वायरमेंट्स है, बस एक रिवर साइड विला वेडिंग हाउस के लिए 8 मिलियन प्राइस,
और शादी के बाद मैं घर की देखभाल करूंगी। पर नैन बीच में बोलती है, इस लड़के का कैरेक्टर भूरा है, शादी बच्चों का खेल नहीं, सोच समझ के फैसला लो। पर यूई कहती है, क्या बात कर रही हो, ये लड़का कितना हैंडसम है, मेरी खुशियों के बीच में मत आओ। नैन कहती है, तुम शादी के बाद रिग्रेट करोगी। जिंग कहता है, लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, क्या हमारे बीच पहले कुछ हुआ है? नैन कहती है, तुम होपलेस हो। यूई कहती है, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। और जिंग से कहती है, आप इसकी बकवास मत सुनो, मैं संतुष्ट हूँ। जिंग कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। यूई कहती है, सच्ची तुम मेरे फियांसी बनोगे? यान कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा मैन बनना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में जिक्शिंग नैन से कहता है, थैंक यू, जब से तुमने मुझे हाँ कहा है मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और खुश रखूंगा। इतने में वह जिंग आकर नैन से कहता है, मैं भी एक अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि तुम्हें एक अच्छे आदमी से शादी करनी है, तो क्या तुम मुझसे भी शादी कर लोगी? नैन कहती है, तुम यहाँ क्यों हो, आखिर तुम हर जगह क्यों हो? जिक्शिंग जिंग से कहता है, आज मेरा एंगेजमेंट डे है, तुम इंटरफेयर मत करो। जिंग कहता है, इसके लड़की का स्टाइल भूरा है और प्राइवेट लाइफ गड़बड़, क्या तुम पक्का इससे शादी करना चाहते हो? जिक्शिंग कहता है, मैं तुम्हें ऐसा कहने की इजाजत नहीं देता, अब जाओ, नहीं तो मैं तुमसे रूड हो जाऊंगा। जिंग कहता है, ठीक है, फिर मुझे देखना है मेरा भाई मुझसे रूड कैसे होता है। जिक्शिंग कहता है, मैंने बोला तब तुमने खुद तो शादी की नहीं, पर तुम्हें मेरी शादी में इंटरफियर करना है, मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? इतने में वह यूई आकर जिंग से कहती है, ओह तुम यहाँ हो, और कहती है, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना? जिक्शिंग कहता है, तुम नैन की सिस्टर होगी? यूई उसे कहती है, कंग्रेचुलेशंस, अब हम फैमिली है, तुम्हारा भाई और मैं जल्द ही शादी करेंगे। जिक्शिंग खुश हो जाता है और कंग्रेचुलेशंस कहता है और कहता है, तुम यहाँ मेरी शादी खराब करने आए हो, ऐसे मत करो, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे। यूई जिंग से कहती है, चलो चले। जिंग सोचता है, मैं नैन को कभी नहीं जाने दूंगा, तुम जल्द ही मेरे हाथ में होगी नैन, और वहां से चला जाता है। हान जिंग से कहती है, ऐसा लगता है तुम अपने फियांसे से खुश नहीं, और तुम्हें अभी भी नैन में इंटरेस्ट क्यों है? जिंग कहता है, तुम्हें मेरे अफेयर्स की कब से इतनी बड़ी है? हान उसे कहती है, वो उसका पहला ड्रीम बॉय था हाई स्कूल में, तुम्हारी जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मेरे हो। जिंग कहता है, वो हाई स्कूल की बात थी, अब वो लोग बड़े हो चुके हैं और उनके ब्रेकअप को 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें डर नहीं लगता लोग तुम पर हंसेंगे? हान कहती है, बाहर तो मैं स्टार हूँ, सिर्फ तुम ही मुझे मिस्ट्रेस की तरह देखते हो। इतने में वहां यूई आकर हान को जिंग से दूर रहने को बोलती है और जिंग को कहती है, अब तुम मेरे फियांसी हो, अब तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मत मिलना, और वैसे भी उसमें मुझसे अच्छा है ही क्या? हान कहती है कि वो यूई से हर चीज में अच्छी है, वो उससे लंबी है, उससे सुंदर है और उससे बड़ी भी है। जिंग उन दोनों को बस बहुत हो गया कहकर वहां से जाने को बोलता है। अब जिक्शिंग नैन को न्यू लॉन्च गिफ्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखाने लाता है। वो कहती है, अच्छे है। जिक्शिंग कहता है, मैं वेडिंग का इंतजार कर रहा हूँ। नैन कहती है, तुम बहुत काइंड हो जिक्शिंग, तुम मुझे जिक्शिंग मत बुलाओ, मैं प्रेफर करूंगा कि तुम मुझे बुलाओ, और उसे अपनी तरफ खींचता है। नैन पूछती है, तुम अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जिक्शिंग कहता है, मेरा भाई भी तो ऐसे ही बिहेव करता है ना। नैन कहती है, क्या बोल रहे हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जिक्शिंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम मुझे शादी के बाद भी वो शब्द बुला सकती हो। इतने में वहां जिंग आकर नैन को अपनी तरफ खींच लेता है। जिक्शिंग कहता है, ये क्या कर रहे हो, और मुझे छोड़ो चिल्लाने लगता है, पर जिंग के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। जिंग नैन को किस करने लगता है, पहले नैन भी उसे वापस किस करने लगती है, पर फिर एहसास होने पर उसे पीछे पुश कर देती है। जिंग पूछता है, क्या हुआ, भूल गई जब तुमने मुझे पिछली बार खुद किस किया था? नैन कहती है, वो ड्रंक थी और जिंग ने उसका एडवांटेज लिया, और वो उसे परेशान करना बंद कब करेगा आखिर? जिंग कहता है, जब तक मैं मर नहीं जाता। नैन, तुम मेरा ऑब्सेशन हो, तुम बच नहीं सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। जिक्शिंग से शादी करने के सपने मत देखो। नैन कहती है, तुम यूई से एंगेज्ड हो, मेरी इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? जिंग कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, मैं बस तुमसे गुस्सा हूँ। नैन कहती है, मुझे ये बच्चों का खेल नहीं खेलना, मुझे तुम पसंद भी नहीं, तुम बहुत बॉसी हो। जिंग कहता है, तो तुम्हें जिक्शिंग क्यों पसंद है, वो बहुत मिस्टीरियस है। नैन पूछती है, अच्छा तुम बहुत स्ट्रांग हो? जिंग उनकी साथ में स्पेंड की हुई नाइट की तरफ इनडायरेक्टली इशारा करके बोलता है, तुम मेरी स्ट्रेंथ तो देख ही चुकी हो। नैन स्माइल करके उसका हाथ हटाकर कहती है, जिंग
जिंग कहता है फाइनली तुमने मेरा नाम लिया, बोलो क्या कहना चाहती हो। नैन कहती है हमारा साथ में बस वन नाइट स्टैंड था, वो गलती थी, मुझे कंटिन्यू नहीं करना और मुझे अब और परेशान मत करो। जिंग कहता है और कुछ बेबी। नैन कहती है और मुझे बेबी भी मत बोलो। जिंग कहता है लगता है तुम मुझसे सच में अब प्यार नहीं करती। ठीक है फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। नैन समझने के लिए थैंक्स कहकर वहां से चले जाती है। जिंग सोचता है नैन क्या तुम सच में मेरी वुमन नहीं बनना चाहती। अब डिनर पर नैन और जिक्शिंग की फैमिलीज मिलकर उनकी वेडिंग की डेट डिसाइड करती है और जिंग और यूई की शादी की बात भी करती है। जिंग के फादर कहते हैं यूई कितनी प्यारी है, वो एक बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ बनेगी और जिंग से उसे चेरिश करने को कहते हैं। यूई कहती है वो हमेशा फैमिली रूल्स फॉलो करेगी और अच्छी डॉटर इन लॉ बनेगी। जिंग के फादर फिर यूई और नैन दोनों की परवरिश की तारीफ करते हैं। जिक्शिंग जिंग को एंगेजमेंट के लिए कंग्रेचुलेट करता है। जिंग के फादर उससे कहते हैं तुम्हें शादी के बाद लाइव स्ट्रीमिंग बेस बंद कर देना चाहिए, तुम हमेशा इंटरनेट सेलिब्रिटीज के साथ हैंग आउट करते रहते हो, अच्छा नहीं लगता। पर वो कहता है मेरे पास फ्रीडम है, मैं जो करना चाहूँ, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। यूई की मॉम कहती है अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने मन की करने दो। जिंग के फादर कहते हैं ये होपलेस है, मुझे उम्मीद है यूई फ्यूचर में जिंग का ध्यान रखने में मेरी मदद करेगी। यूई कहती है वो जरूर अपने हस्बैंड और बच्चों का ध्यान रखेगी और एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनेगी। नैन कहती है वो वॉशरूम जा रही है। जिक्शिंग उसके साथ आने को ऑफर करता है पर वो मना करती है। जिंग कहता है मुझे भी वॉशरूम जाना है और नैन के पीछे जाता है और उसे रोककर दीवार पर पिन करता है। नैन कहती है क्या हुआ, तुम्हें यूई पसंद है ना। जिंग कहता है तुम्हें जो कहना है कह सकती हो, मैं तुम्हारे हाँ में हाँ कहूँगा। नैन कहती है तुम सच्ची बहुत ब्रेव हो, हमारे पेरेंट्स रूम में है, मैं उन्हें बुलाऊंगी। जिंग कहता है बुलाओ, वैसे ही काफी टाइम से मैंने तुम्हें स्क्रीम करते हुए नहीं सुना और उसे किस करने लगता है। वहां जिक्शिंग आकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिंग कहता है ब्रदर तुम परेशान मत हो, मेरी सिस्टर इन लॉ के फेस पर कुछ लगा था, मैं साफ करके नैन को तुम्हें वापस ही देने वाला था। जिक्शिंग कहता है हमारी फैमिली प्रेस्टीजियस है, उसका नाम खराब मत करो, अपनी इमेज पर ध्यान दो और नैन को वहां से चलने को कहता है। अब जिंग लाइव स्ट्रीमिंग बेस पर आता है जहां एक लड़की कहती है मिस्टर जिंग आपको काफी टाइम से यहाँ देखा नहीं, मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। जिंग पूछता है क्या नया एंकर आ गया है, वो कहती है आपका मतलब नैन। जिंग कहता है हाँ नैन। दूसरी साइड नैन की मॉम उसे कहती है तुम सारा दिन बाहर रहती, अब तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, लोग कहेंगे कि मैं इतना बड़ा ग्रुप संभाल सकती हूँ पर अपनी बेटी नहीं, आके मेरे साथ कंपनी में हाथ बटाओ। नैन कहती है बचपन से मैंने हाई स्कूल कॉलेज अबर स्टडीज सब खुद ही किया है, जब आप रोज बाहर जाकर आदमियों के साथ मैस कर रही थी, पर अब आप मुझे कंट्रोल करना चाहती है। उसकी मॉम कहती है बदतमीज, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मैं काम में बिजी थी, इतने बड़े ग्रुप को हैंडल करने में, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखने का टाइम नहीं था। नैन कहती है मुझे लगता है आप अंकल जाओ के साथ बिजी थी। उसकी मॉम कहती है तुम्हें ये किसने बोला, मेरी और तुम्हारे अंकल की प्रॉपर मैरिज हुई है और तुम दोनों को पालना क्या मेरे लिए आसान था। नैन कहती है क्या आपको सिर्फ पैसे से प्यार नहीं और अब आप रिश्तों की बात कर रही है। नैन की मॉम उसे भूरा भला बोलकर कहती है मैंने तुम पर ध्यान दिया है बचपन में। अब ऑफिस में एक और लड़की नैन की लाइव स्ट्रीमिंग डेटा चेक करने को लेके कहा सुनी जाती है। नैन उसे अगली कहती है, वो कहती है वो सुपरवाइजर है तो नैन उसे रिस्पेक्ट करे। नैन कहती है कि रिस्पेक्ट गिव एंड टेक होती है। अब जिक्शिंग और नैन मिलकर एक दूसरे से बात कर रहे होते, वहां जिंग और यूई भी आ जाते हैं। जिंग जिक्शिंग से पूछता है तुम्हें तो बहुत काम होगा ना बेस्ट ग्रुप में, फिर भी तुम यहाँ। जिक्शिंग कहता है तुम अपने काम पर ध्यान दो। नैन जिंग के लिए कहती है बेस्ट ग्रुप का बड़ा बेटा भी सारा दिन कुछ नहीं करता, बस कॉफी पीना और बार्स जाना। जिंग यूई के हाथ पर किस करके कहता है मैं तो हर दिन बिजी हूँ, मिस नैन जैसे नहीं जो सिर्फ आदमियों के आसपास घूमती रहती है। यूई उन्हें बताती है कि वो डायमंड रिंग सिलेक्ट करने गए थे। नैन जिंग से कहती है तुम लड़कियों से सारा दिन आर्ग्यू में अच्छे हो। जिंग कहता है तुम्हें पता है मैं किसी और चीज में भी काफी अच्छा हूँ। नैन को गुस्सा आता है। जिक्शिंग उनकी कहा सुनी रोकता है और वो वहां से चले जाने लगते हैं। जिंग कहता है नैन तुम किससे डर रही हो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। नैन कहती है मुझे तुमसे फालतू बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं,
और वहां से चले जाती है। अब ऑफिस में वो लड़की नैन से कहती है, तुम्हारा लाइव स्ट्रीमिंग डेटा अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। नैन कहती है, तुम ही ने मेरा डेटा चुराया है। वो कहती है, क्या तुम्हारे पास सबूत है? वहाँ जिंग आता है। वो लड़की उससे कहती है, देखो न जिंग, तुम्हारे न्यू एंकर को तो बस सेड्यूस करना आता है और कुछ नहीं। जिंग पूछता है, सेड्यूस किसको? वो लड़की कहती है, देखो वो कैसे ड्रेस करती है, सही लड़की नहीं लगती। जिंग कहता है, सोच समझ के बोलो, वो मेरी वुमन है, खुद को स्लैप करो, नहीं तो तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री से निकालवा दूंगा। वो लड़की, ठीक है, हाँ मैं खुद को स्लैप कर लूंगी बोल के चिढ़ के वहां से चली जाती है। जिंग नैन को अपनी लैप में बिठाकर पैशनेटली किस करने लगता है। इतने में किसी का कॉल आता है, पर जिंग नैन को उठाने नहीं देता और उसे पैशनेटली किस करता रहता है। वो लड़की ये गुस्से में सब छुप कर देख रही होती है। अब जिंग ड्रिंक कर रहा होता है। हान कहती है, तुमने अपने ब्रदर की वुमन के साथ नाइट स्पेंड की और फिर भी तुम हो जो यहाँ पेन में लग रहा है। एक्टिंग में बहुत अच्छे हो तुम। जिंग कहता है, तुम्हें क्या पता, नैन मेरी वुमन है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। हान कहती है, तुम्हारी वुमन, तुम्हारे पास कई वुमन है, नैन एक और सही। पर जिंग उसे कहता है कि उसने नैन से 10 सालों से प्यार किया है। अब फ्लैशबैक में जिंग नैन के पास आता है। यूई उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे बास्केटबॉल प्रिंस बुलाती है। जिंग नैन को हिम्मत करके लव लेटर देके वहां से चला जाता है। यूई उससे लव लेटर लेके पढ़ने लगती है। अब आज में जिंग कहता है, नैन को अभी भी नहीं पता। हान कहती है, क्योंकि मुझे इतना पसंद करते हो तो तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए।